नमस्कार। आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो IBPS RRB PO 2022 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। मैं आपको 11 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर जहाँ से आपको 73 से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाएगा। IBPS RRB यानी रीजनल रूरल बैंक्स की ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की जो एग्जामिनेशन है प्रिलिमिनरी 2022 की, उसके लिए ये वीडियो है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए 11 टॉपिक ऐसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसकी मदद से आप 73 से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिनको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 या फिर यूँ कहूँ तो PO की प्रिलिमिनरी की, तो ये रही एग्ज़ाम पैटर्न जहाँ पे आपको रीजनिंग एबिलिटी में 40 क्वेश्चन मिलते हैं जो 40 मार्क्स के रहेंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन रहेंगे जो 40 मार्क के रहेंगे और ये टोटल बने जाएंगे कितने 80 क्वेश्चन 80 मार्क और आपको पूरे 80 क्वेश्चन के लिए कंपोजाइट टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। तो यानी आपको ये पूरा सेक्शन जो कंप्लीट करना है वो 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको खुद से करना है यानी टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में है कि आप रीजनिंग को कितना टाइम दोगे और मैथ्स को कितना टाइम दोगे, ये आप नक्की करोगे। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और आपको कंप्यूटर पे ही देने पड़ेगा और एग्ज़ाम सेंटर पे जाके ही देना पड़ेगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा यानी आप अगर कोई क्वेश्चन चॉइस करते हो अगर वो गलत होता है तो उस क्वेश्चन का तो मार्क नहीं मिलता, साथ ही साथ आपके अर्जित मार्क में से 1/4 मार्क उसका कट हो जाएगा यानी 0.25 कट डाउन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, तुक्के ना डालें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको नोटिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। आपको नोटिफिकेशन रिलेटेड सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दिए गए हैं और आपको कोई भी डाउट बचेगा नहीं। तो इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको ये जानना है कि IBPS RRB एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है तो आपको इस वीडियो में पूरा सिलेबस मिल जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेबस देखना है तो इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में देखना है तो हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगा। मैंने आपके लिए जो बिगिनर्स है उनके लिए स्ट्रेटेजी भी अपलोड कर दी है और ये स्ट्रेटेजी एज वेल एज जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी है। तो ये स्ट्रेटेजी एक बार ज़रूर चेक कर लें कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IBPS RRB PO इन क्लर्क 2022 एज अ बिगिनर। नेक्स्ट, मैंने आपके लिए 55 डेज़ का स्टडी प्लान भी रेडी किया है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो ये वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। और साथ ही साथ मैंने बेस्ड बुक्स का रिकमेंडेशन भी आपके लिए कर दिया है। अगर आप सैलरी देखना चाहते हो तो IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 की सैलरी स्लिप मैंने लेटेस्ट जो नई सैलरी है वो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको मेमोरी बेस पेपर चाहिए तो आपको मेमोरी बेस की पेपर की PDF भी मिल जाएगी। सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कर लें। तो चलिए अब बिना कोई देरी किए जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग से शुरुआत करते हैं और आपको सबसे पहला और पूरे पेपर में मैक्सिमम वेटेज वाला अगर कोई टॉपिक है तो वो है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ, ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से आपको मिनिमम में से मिनिमम पूछा जाएगा तो 20 मार्क का और मैक्सिमम पूछा जाएगा तो 25 मार्क का। यहाँ आप देख सकते हो पिछले साल आपको कितनी शिफ्ट में 25 नंबर में पूछा गया है वो देखने को मिलेगा और कितनी शिफ्ट में 20 नंबर में आया है। यानी ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है
कि आपको हर रोज़ इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब हर रोज़ आधे से ज़्यादा घंटा, आधे से 1 घंटा आपको पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में पुटअप करना चाहिए, ताकि आप कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाए, अपनी स्पीड इंप्रूव कर पाए और अपनी एक्यूरेसी बढ़ा पाए, जिसकी मदद से आप एग्ज़ाम में कम से कम समय लगाओ और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। और आप ही के लिए मैंने एक और पेज बनाया है जहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आप तो रिव्यूज़ देख सकते हो, और वहाँ पे अपलोड की गई सभी पजल्स लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो सारी पजल से सॉल्व करनी चाहिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च भी कर सकते हो पजल गुरुजी करके, तो आपको वो पेज मिल जाएगा जहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल मिल जाएगी और आने वाले दिनों में मिलती रहेगी। तो वो पेज को फॉलो भी कर लेना और वहाँ रखी गई, अपलोड की गई सारी पजल को एक बार सॉल्व कर लेना, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए अच्छा कंटेंट भी मिल जाए। तो सबसे पहला टॉपिक है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये 20 से लेके 25 मार्क का टॉपिक बन जाता है, जो मैक्सिमम है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस हर रोज़ करनी चाहिए। चलिए दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा टॉपिक है हमारा रीजनिंग का इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी यानी जो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, और इक्वल टू वाला जो सीन रहता है ना, जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको 5 से 6 नंबर में पूछा जाने की संभावना रहती है, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर आप पिछले साल देखोगे तो पिछले साल हर शिफ्ट में आपको 5 मार्क्स में देखने को मिला था। एक ही शिफ्ट ऐसी थी जहाँ पे ये टॉपिक नहीं पूछा गया था। तो ये टॉपिक में भी आप एफिशिएंट होने चाहिए। ये 5 से 6 क्वेश्चन आपके 2.5 मिनट में हो जाने चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर आपको इसमें बेसिक्स और शॉर्ट ट्रिक की दिक्कत है, तो आप मेरे बेसिक लेक्चर के वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलॉग्स, सिलोजिज्म, ठीक है, या फिर वेन डायग्राम, आप जो बोलो वो। तो सिलोजिज्म आपको 5 to 6 मार्क्स में पूछा जाने की संभावना रहती है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये भी आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और अगर आप पिछले साल देखोगे तो पिछले साल ये टॉपिक भी एक शिफ्ट को छोड़ के हर शिफ्ट में 3 से लेके 5 मार्क तक का पूछा गया था। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, इसके सारे डाउट क्लियर करने चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो आप मेरे बेसिक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। ध्यान रहे, बेसिक वीडियो मैंने पिछले साल या उसके पिछले साल बनाया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक बदल जाएगा। बेसिक हर एग्ज़ाम के लिए, हर साल के लिए सेम ही रहेगा, तो आप वहाँ से बेसिक सीख सकते हो और अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर सकते हो और अपना लेवल बढ़ा सकते हो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट। जी हाँ, काफ़ी लोग इनको डिस्टेंस और डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक भी अगर आप देखोगे तो 2 से लेके 5 मार्क के बीच में पूछा जाता है। अगर पिछले साल देख रहे पाओगे तो आप पिछले साल एक शिफ्ट को छोड़ के सभी शिफ्ट में ये टॉपिक पूछा गया था, और एवरेजली अगर मैं देखूँ तो ये टॉपिक 4 नंबर में पूछा गया था। एक शिफ्ट थी जहाँ पे 5 नंबर में था, और एक शिफ्ट थी जहाँ पे 2 नंबर पे। बाकी सारी शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो 4 नंबर में और 3 नंबर में था। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पर भी आपकी अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए, जिसकी मदद से आप कम से कम समय लगाओ और ये मैक्सिमम मार्क ले पाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है इंपॉर्टेंट। जी हाँ, ब्लड रिलेशन। आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन आपको 3 से 5 मार्क या 3 से 4 मार्क में आप कंसिडर कर सकते हो। ब्लड रिलेशन अगेन पीओ के एग्ज़ाम है, तो ब्लड रिलेशन होगा ही होगा, और आपको इसको टैकल करना ही पड़ेगा। अगर आपको ब्लड रिलेशन के बेसिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी। मैं आपको
आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूँगा। ज़रूर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे पिछले साल यानी 2021 में यहाँ पे कोई शिफ्ट एक ही शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, बाकी सारी शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो 3 मार्क में, 3 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में, यानी एवरेजली 3 मार्क्स में ये पूछा गया है टॉपिक। तो आपको इसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से करनी रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो है कोडिंग डिकोडिंग, और मेरे ख्याल से ये आखिरी टॉपिक होना चाहिए रीजनिंग एबिलिटी का। और ये टॉपिक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परंतु पीओ के एग्ज़ाम में पिछले बार काफ़ी उसको लेस प्रायोरिटी मिली थी, यानी 3 ही शिफ्ट में पूछा गया था, बट जहाँ भी पूछा गया वो मिनिमम 5 मार्क्स में पूछा गया। और ये टॉपिक अक्सर आपको 5 मार्क्स में ही देखने को मिलता है। और इस टॉपिक में काफ़ी अच्छा टॉपिक है जो है चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसमें आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा, ताकि आप वो 5 मार्क केवल 2 से ढाई मिनट में ग्रैब कर लो। तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी रहेगी और आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये था रीजनिंग का मेरे ख्याल से। और अगर हम रीजनिंग को समराइज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जो 20 से 25 मार्क में पूछा जाता है। उसके बाद आता है इनइक्वालिटी, जो 5 से 6 मार्क में पूछा जाता है। उसके बाद है सिलोग्स, जो 5 से 6 मार्क्स में पूछा जाता है। उसके बाद है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जो 3 से 5 मार्क में पूछा जाएगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन, जो भी 3 से 5 मार्क में पूछा जाएगा। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, जो भी 3 से 5 मार्क में पूछा जाएगा। अगर आप जोड़ दोगे इन सभी को, चलो मान लेते हैं कि इसमें से शायद कुछ शिफ्ट में इनइक्वालिटी आएगा, कुछ शिफ्ट में सिलोग्स आएगा और कुछ शिफ्ट में दोनों आएगा, या कुछ शिफ्ट में ये दोनों में से कोई एक नहीं होगा। ठीक है, अगर या फिर कुछ शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग नहीं होगा, बट फिर भी अगर आप मिनिमम भी जोड़ दोगे तो भी आपका यहाँ से 35 से 38 मार्क का, 38 मार्क का, यानी 35 टू 38 मार्क्स का आपको यहाँ से मिल जाएगा। और जो बच जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन, वो हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा पैर फाइंडिंग वाला कि आपको पैर फाइंडिंग करनी है, दूसरा हो जाएगा वन वर्ड वाला कि कोई वर्ड बन सकता है, वर्ड वाला इन शॉर्ट। ठीक है, वर्ड वाला क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर कोई और क्वेश्चन बना सकता है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का एक हो गया रैंडम वाला क्वेश्चन। तो आपको बाकी 1-2 मार्क्स जो होंगे ना वो इसी से होंगे, बाकी जो पूरा रीजनिंग होगा वो इन्हीं में ख़त्म हो जाएगा। तो आपका इन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए, डेली आपके प्रैक्टिस शेड्यूल में इंक्लूड होना चाहिए और आप इसकी प्रैक्टिस करते होने चाहिए। अगर आप कहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो वहाँ पे अपने टाइम को रिड्यूस करना चाहिए। उसके लिए मॉक टेस्ट दो, अपने स्पीड बढ़ाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ाओ, ट्रिक्स सीखो, सब कुछ सीखो, बट एनी हाउ आपका टाइम रिड्यूस होना चाहिए, जिसकी मदद से आप रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन को केवल और केवल 15 से लेके 18 मिनट में ख़त्म कर पाओ। तभी आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओगे और तभी आपके स्कोर हाई जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये रीजनिंग के टॉपिक हो गए। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के टॉपिक की। मैथ्स में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। जी हाँ, पीओ की एग्जाम है तो डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे बड़ा मैथ्स सेक्शन में इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जहाँ पे आपको मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 to 4 DI देखने को मिल सकती है। और अगर पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल ये मैक्सिमम 4 DI पूछी गई थी 20 मार्क में, और बाकी जगह 15 मार्क में एवरेजली आपको देखने को मिल जाती है। ये TBC क्या है, तो T4 टेबुलर, B4 बार, C4 कैसलेट, P4 पाई, T4 टेबुलर, C4 कैसलेट। तो कौन सी पूछी गई थी पिछले साल, इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हो। टेबुलर लाइन कैसलेट, टेबुलर पाई, टेबुलर बार कैसलेट, कैसलेट बार पाई कैसलेट। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिछले साल देखो DI प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में डिफ़िकल्ट नहीं होती, ज़्यादा लेंदी भी नहीं होती,
जो मेजरली आपको टास्क करना है वो कम से कम समय लगाना है कैलकुलेशन पे, इसलिए आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ती है। डीआई में 5 ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको एवरेज ढूंढना होता है, या तो आपको रेशियो ढूंढना होता है, या तो आपको परसेंटेज ढूंढना होता है, या तो आपको प्रॉफिट और लॉस ढूंढना होता है, या तो आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का क्वेश्चन होता है कि पिछले साल इतना मुनाफा हुआ था, अगले साल इतना होगा, तो अगले साल की वैल्यू बता दो। तो इसी 5 प्रकार के क्वेश्चन आपको हर बार डीआई में मिलते हैं। तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए ना वो कैलकुलेशन में होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में स्पीड जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक आप डीआई कम से कम समय में नहीं बना पाओगे। तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आप मेरे वैदिक मैथ्स ट्रिक्स के वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो और उस ट्रिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो आपको मेरा पेज वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके जो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है वो भी फॉलो करना चाहिए, और जो प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है वो भी चेकआउट कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा इस वाली सीरीज मैथ्स के टॉपिक में। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज। जी हाँ, अगर आप देखोगे तो नंबर सीरीज में 2 ही वेरिएंट है, एक तो मिसिंग नंबर सीरीज और एक तो रॉन्ग नंबर सीरीज। देखो कौन सी पूछी जाएगी इसका कोई आइडिया नहीं है, बट ये शिफ्ट वाइज चेंज होता रहता है। बट काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि नंबर सीरीज में पैटर्न जो है ना वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि पैटर्न अनलिमिटेड इनफाइनाइट लूप में घूमते रहते हैं, नहीं, पैटर्न लिमिटेड है। तो अगर आप एक्स नंबर ऑफ सीरीज, यानी मान लो कि आपने 500 नंबर ऑफ सीरीज सॉल्व कर दी ना, तो आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी सीरीज पे कौन सा लॉजिक लगने वाला है। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ सीरीज प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिसकी मदद से आपका इस टॉपिक में भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाए और आपकी स्पीड बढ़ जाए। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। अगर पिछले साल देखोगे तो एक ही शिफ्ट में नहीं था, बाकी सभी शिफ्ट में 5 से 6 मार्क में ये टॉपिक आया ही है। तो 5 to 6 मार्क्स फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। नंबर सीरीज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये भी 5 to 6 मार्क का टॉपिक है, और आपको पिछले साल भी 2 शिफ्ट में ही नहीं था, बाकी सारी शिफ्ट में था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपके टेबल सही होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो फैक्टराइजेशन का एडजस्टमेंट करना होता है वो आपको टेबल जब तक याद होगा, सही से याद होगा, तभी आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो टेबल आपको 1 से लेके 20 तक के याद होने चाहिए, और 23 का याद होना चाहिए, और 29 का याद होना चाहिए। इतने टेबल अच्छे से याद कर लो। देखो काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं वहाँ मल्टीप्लाई कर लूँगा, बट मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, टाइम कंज्यूमर नहीं करना है। तभी आपको इसमें एफिशिएंट बनने के लिए टेबल्स याद रख लेने हैं। तो टेबल्स याद रख लोगे तो आपके लिए ये आसानी रह जाएगी। और 2 ट्रिक है, अगर कॉन्सोनेंट नेगेटिव नेगेटिव है तो आपका आंसर कांट बी डिटरमाइंड चला जाएगा, और अगर कॉन्सोनेंट अगर आपका मतलब कॉन्सोनेंट प्लस में है और मिडल प्लस और माइनस है तो आप उसके अकॉर्डिंग 2 इसमें शॉर्ट ट्रिक है। तो 2 शॉर्ट ट्रिक आप ज़रूर सीख लेना। अगर आपको मैथ्स में सारे बेसिक वीडियो की लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने फ्री में आपके लिए बेसिक वीडियो का पूरा स्टडी प्लान रेडी करके अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स इज द अप्रोक्सीमेशन। जी हाँ, पीओ की एग्जाम हो और अप्रोक्सीमेशन आने की संभावना बढ़ जाती है। वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है। तो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे 5 से 8 मार्क में पूछे जाने की संभावना रहती है, कभी कभी 10 मार्क में भी होता है और कभी कभी 4 नंबर में भी होता है। अगर आप देखोगे तो पिछले साल 2 शिफ्ट के अलावा सभी शिफ्ट में आपको अप्रोक्सीमेशन पूछा गया है। तो आपको अप्रोक्सीमेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अप्रोक्सीमेशन मुझे पता है सब लोग सॉल्व कर पाओगे, बट एफिशिएंट वे में आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप इसके लिए डेडिकेटेडली खुद के लिए टाइम दोगे। और यहाँ पे वैदिक मैथ्स ट्रिक्स का, या फिर आप शॉर्ट ट्रिक या फिर स्पीड मैथ ट्रिक बोलोगे तो इसका काफ़ी अच्छा रोल आ जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा। तो आपको ये सारे ट्रिक्स पता होनी चाहिए, और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियोस चेकआउट कर लेनी है।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो मैथ्स में यहाँ तक ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, बाकी जो बच गए ना इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक चैप्टर आपके 12 से लेके 13 अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। तो ये एरिथमेटिक चैप्टर आपको हर एक चैप्टर में से 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एरिथमेटिक बाकी का पोर्शन पूछा जाता है, यानी ये इंपॉर्टेंट में नहीं रख रहा हूँ, बट आप ये चीज़ समझ जाओ इससे पहले के सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए, यानी कौन कौन से, ये वाले। डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, क्योंकि ये 15 से 20 नंबर में आता है। नेक्स्ट नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है जो 5 नंबर में आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर में आता है। अप्रोक्सीमेशन 5 नंबर में आता है। अब बाकी बचे क्वेश्चन जो होते हैं वो एरिथमेटिक चैप्टर से होते हैं। तो कोई मुझे अगर बताए तो आपके 40 क्वेश्चन का सेक्शन होता है पूरा, 40 क्वेश्चन में से एरिथमेटिक के सेक्शन में चले जाते हैं 12 से 15 मार्क का, ठीक है। मान लेते हैं 15 मार्क अगर एरिथमेटिक भी पूछा जाता है, तो बाकी बचे क्वेश्चन कितने हो गए, 25 मार्क हो गए ना, 25 मार्क। तो ये 25 मार्क कितने टॉपिक होते हैं, एक होता है डीआई, एक होता है सीरीज, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक होता है अप्रोक्सीमेशन। यानी 4 टॉपिक से आपको 25 मार्क का आता है और बाकी बचे 12 से 13 चैप्टर में से आपको 12 मार्क का आता है, यानी एक चैप्टर में से 1 मार्क का। तो आप ही खुद का लॉजिक लगाइए, आपको सबसे पहले इस टॉपिक पे एफिशिएंट बनना चाहिए। एफिशिएंट बनने की बात मैं कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपको केवल मिलता है समय 45 मिनट्स, जिसमें आपको रीजनिंग भी करना होता है, मैथ्स भी करना होता है। तो मैथ्स के लिए अगर मैं 20 मिनट भी समझ लूँ तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स ही रहेंगे, और 30 सेकंड्स में आपको एक सेकंड करना है, एक क्वेश्चन करना है। यानी ये 25 क्वेश्चन डीआई का, सीरीज का, क्वाड्रेटिक का और अप्रोक्सीमेशन का, यानी ये 25 क्वेश्चन आपको 12.5 मिनट में ख़त्म कर देने हैं। तभी आप मैथ्स में ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, और वो तभी मुमकिन होगा जब आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करोगे। केवल सॉल्व करना आता है उससे फ़ायदा नहीं रहेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसमें इम्प्रूव होंगे, और जो शॉर्ट ट्रिक है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एरिथमेटिक को स्किप करना है, एरिथमेटिक भी करना है, बट आपको यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगर आप पिछले साल देखोगे तो एरिथमेटिक मिनिमम 10 मार्क में और मैक्सिमम 15 मार्क में पूछा गया था, और एरिथमेटिक तो रहने वाले हैं, ठीक है। एरिथमेटिक में सभी चैप्टर में से 1 मार्क का पूछा आने वाला है। तो ऐसा मत कोई पूछना कि सर एरिथमेटिक में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, क्योंकि एरिथमेटिक में आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको जो चैप्टर कंफर्टेबल लगता है उससे आप अपने प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हो। अल्टीमेटली अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 अटैम्प्ट करने हैं तो सभी एरिथमेटिक करनी ही है, तो उसमें से कोई चुनाव ना करें, सभी एरिथमेटिक में से आपको क्वेश्चन मिल जाने वाले हैं। अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को समराइज करता हूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन 15 से 20 मार्क का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नंबर सीरीज आपको 5 से 6 मार्क में पूछी जाने वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 5 से 6 मार्क में, अप्रोक्सीमेशन आपको 5 से 6 मार्क में, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक में से 4 टॉपिक से आपको 20 से 25 मार्क का पूछा जाता है, 25 मार्क का रफली, और एरिथमेटिक में आपको 10 से 15 मार्क का पूछा जाता है, मान लेते हैं 15 मार्क का, तो आपके हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। तो अगर मैं मान लूँ तो अगर आप देखोगे भी तो एवरेजली 35 मार्क्स का आपको केवल इन 4 टॉपिक से ही कवर हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे 25 हो रहे हैं, 35 कैसे होगा, मैं आपको 35 की कैलकुलेशन बता देता हूँ। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको एवरेज का चैप्टर आया, तो एवरेज का एक एरिथमेटिक में भी क्वेश्चन होगा 1 से 2। फिर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज का भी क्वेश्चन आएगा, तो परसेंटेज में से भी 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे आपको एरिथमेटिक में। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको रेशियो का भी चैप्टर आएगा, तो रेशियो के लिए भी आपको 1 से 2 मार्क का अलग से क्वेश्चन होगा। रेशियो के बाद डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन होगा, तो उसमें भी आपको 1 से 2 मार्क का एरिथमेटिक से पूछा जाएगा। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का नेक्स्ट सवाल होगा कि इस साल अगले साल अगर इतना लॉस होता है, इतना मुनाफा होता है तो क्या, तो अगर इसको भी छोड़ देते तो रफली ये 4 चैप्टर में से आपको पार्टनरशिप भी इसमें आ जाती है, तो आपको यहाँ से भी आपको 5 से 10 मार्क का पूछा जाता है। तो अल्टीमेटली ये 25 से 30 मार्क और ये 5 से 10 मार्क, आपके 35 मार्क
यहाँ से ही आ जाते हैं। बाकी बचे अरिथमेटिक चैप्टर्स अगर मैं छोड़ दूँ, अगर मैं उसको काउंट ना करूँ, यानी आप अगर इस 4 टॉपिक की प्रिपरेशन करते हो तो अल्टीमेटली आप 35 मार्क तक पहुँच जाते हो। आपको इसमें एफिशिएंट बनना है, केवल सॉल्व करना आता है उतना नहीं, आपको उसमें कम से कम समय लगाना है और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो बनाता रहता हूँ।